नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। जो है दोस्तों, हमने पुलिस बैच जो है स्टार्ट किया है और इसी पुलिस बैच के लिए जो है दोस्तों हमारी हिस्ट्री की क्लासेज जो है स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि डेली जो है शाम 7 बजे से जो है हमारी हिस्ट्री की क्लासेज जो है चले करेंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रागैतिहासिक काल और आज की क्लास में जो है हम जानने वाले हैं दोस्तों प्राचीन हिस्ट्री से जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन हिस्ट्री का जो है दोस्तों सिलेबस देख लेंगे और उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से पहले जो है प्राचीन हिस्ट्री का जो है क्या देख लेते हैं दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री का जो है हम देख लेते हैं सिलेबस और उसके बाद से हमारा टॉपिक शुरू होगा प्रागैतिहासिक काल, याद रखेंगे। सिलेबस, यदि सिलेबस की बात की जाए एस सिलेबस, यदि सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों प्राचीन इतिहास, याद रखें दोस्तों प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो है हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास की यदि बात करते हैं तो सबसे पहला आता है दोस्तों, क्या आता है सबसे पहले, प्रागैतिहासिक काल, याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यदि तीसरे पर बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो है जानेंगे, याद रखें दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में जो है जानेंगे। चौथे नंबर पर दोस्तों किसको देख लेते हैं, चौथे नंबर पर आता है महाजनपद काल, याद रखेंगे दोस्तों महाजनपद काल, महाजनपद काल। इसके बाद आता है दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे दोस्तों बौद्ध रिलीजन के बारे में जो है जानेंगे, बौद्ध धर्म। नंबर 6 पर आता है दोस्तों जैन धर्म के बारे में जानेंगे, जैन धर्म। नंबर 7 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं मगध साम्राज्य, याद रखें दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर इस टॉपिक में जो है पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सिकंदर, याद रखेंगे दोस्तों सिकंदर के बारे में जो है पढ़ेंगे, यानी सिकंदर महान के बारे में जो है पढ़ेंगे, याद रखेंगे सिकंदर। इसके बारे में आता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य, याद रखें दोस्तों मौर्य साम्राज्य, याद रखें दोस्तों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद दोस्तों शक वंश के बारे में पढ़ेंगे, याद रखें दोस्तों शक। शक के बाद दोस्तों कुषाण वंश के बारे में, याद रखें दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण के बाद देख लेते हैं संगम युग, संगम युग, याद रखें दोस्तों संगम युग के बाद यदि बात करते हैं तो संगम युग के बाद क्या देखेंगे, गुप्त साम्राज्य जो है देख लेते हैं, याद रखें दोस्तों गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद क्या देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के बाद देखेंगे वाकाटक वंश, याद रखेंगे वाकाटक राजवंश, याद रखें दोस्तों वाकाटक राजवंश। इसके बाद आता है दोस्तों, इसके बाद दो टॉपिक्स और बचे हैं हमारे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पुष्यभूति एवं वर्धन वंश, याद रखें दोस्तों पुष्यभूति एवं वर्धन वंश के बारे में जो है अच्छे से जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वर्धन वंश। और अब आता है दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख वंश, यानी जो दक्षिण भारत के छोटे छोटे वंश हैं उन सभी के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे, यानी दक्षिण भारत के प्रमुख वंश, याद रखें दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख वंश। तो दोस्तों ये था हमारा प्राचीन काल इतिहास का जो है ये सिलेबस जो है हम दिल्ली पुलिस के लिए जो है पढ़ने वाले हैं और इसी को जो है टॉपिक्स वाइज जो है अच्छे से जो है हम सभी को पढ़ने वाले हैं। अब आज का हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है प्रागैतिहासिक काल, याद रखें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है प्रागैतिहासिक काल। लेकिन दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से पहले जो है हम इतिहास के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे दोस्तों इतिहास के बारे में जो है जानेंगे। यदि इतिहास की बात की जाए तो दोस्तों इतिहास के पिता कौन हैं, तो इतिहास के पिता तो आप सभी को पता होगी कौन है, हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता, याद रखें दोस्तों हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता हैं। और इनके द्वारा जो है एक पुस्तक भी जो है लिखी गई जो कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया, यानी हेरोडोटस की पुस्तक का जो है नाम बताइए, तो हिस्टोरी का, याद रखें दोस्तों हिस्टोरी का जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है
साथ ही ये कहाँ के निवासी हैं, याद रखें दोस्तों। साथ ही हेरोडोटस जो है कहाँ के निवासी थे, ये जो है यूनान के निवासी थे, यानी यूनान के जो है रहने वाले थे हेरोडोटस। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ के, हेरोडोटस जो है यूनान के रहने वाले जो है निवासी थे, याद रखेंगे। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास का जो, जब हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, तो इसको जो है 3 भागों में जो है डिवाइड करके जो है पढ़ते हैं। इतिहास का वर्गीकरण, याद रखें दोस्तों, इतिहास का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, याद रखें दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में जो है जानेंगे, याद रखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो है जानेंगे, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और इसके बाद जो है ऐतिहासिक काल के बारे में जो है जानेंगे। तीनों के नंबर वाइज से जो है जानने वाले हैं। अब यदि बात करते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल, याद रखें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले स्टार्ट होता है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, याद रखें दोस्तों। यदि प्रागैतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल दोस्तों एक ऐसा काल है जिसके ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य जो है ना ही मिले हैं और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, याद रखें दोस्तों, नहीं मिले हैं, और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है, याद रखें दोस्तों, नहीं जो है इनको पढ़ा गया है, याद रखें दोस्तों। यानी जो प्रागैतिहासिक काल जो है इसके ना ही जो है कोई भी लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस जो है मिले हैं और ना ही जो है इनको पढ़ा गया है, याद रखें दोस्तों, ना ही इनको जो है पढ़ा गया है। अब प्रागैतिहासिक काल को जो है दोस्तों 3 भागों में जो है बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं जिसमें जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है बांटा गया है? तो पहला है दोस्तों पुरा पाषाण काल, याद रखें दोस्तों, पुरा पाषाण काल, याद रखेंगे। यदि पुरा पाषाण काल के समय की यदि बात की जाए तो अज्ञात समय से लेकर, याद रखें दोस्तों, यानी ये जो है समय कब से कब तक था ये तो पता नहीं कब से स्टार्ट था, लेकिन ये कब तक रहा था इसका तो दोस्तों पता लग चुका है, यानी 10,000 BC तक जो है ये रहा था पुरा पाषाण काल। इसके बाद आता है दोस्तों मध्य पाषाण काल, याद रखें दोस्तों, मध्य पाषाण काल। यदि मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो ये 10,000 BC से लेकर, याद रखें दोस्तों, 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक जो है इसका समय रहा था, मध्य पाषाण काल का समय। इसके बाद आता है दोस्तों नव पाषाण काल, याद रखें दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है नव पाषाण काल। यदि नव पाषाण काल के समय की यदि बात की जाए तो 4,000 BC से लेकर कब तक रहा था दोस्तों, 4,000 BC से लेकर ये 2,500 BC तक जो है रहा था। कब तक दोस्तों, 2,500 BC तक जो है रहा था। तो प्रागैतिहासिक काल के जो है ये 3 चैप्टर्स हैं, इन्हीं के बारे में जो है अच्छे से बहुत जानेंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है पहले आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बारे में जानते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है आते हैं। नंबर 2 पर कौन सा आता है दोस्तों, नंबर 2 पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, याद रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, याद रखें दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। यदि आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है 2 भागों में जो है बांटा गया है, याद रखेंगे दोस्तों, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो है लिखित एविडेंस जो है मिले हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया, याद रखेंगे। लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस, लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं, लेकिन दोस्तों उनको जो है पढ़ा नहीं गया है, याद रखें दोस्तों, पढ़ा नहीं गया है। अब इनको पढ़ा क्यों नहीं गया, क्योंकि दोस्तों इनकी जो लिपि है वह जो है अभी तक किसी को भी जो है समझ में ना आ पाई है, इसीलिए जो है आद्य ऐतिहासिक काल के जो है साक्ष्य यानी एविडेंस को जो है अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया। अब इसके जो है इसको 2 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। यदि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो है इसको बांटा गया है आद्य ऐतिहासिक काल को, याद रखेंगे।
अब आते हैं दोस्तों तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट से दोस्तों ऐतिहासिक काल याद रखेंगे। तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा है ऐतिहासिक काल याद रखेंगे। ऐतिहासिक काल दोस्तों, ऐतिहासिक काल को भी जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से, इसके बारे में भी जो है पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन इससे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं और इनको जो है पढ़ा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी जो ऐतिहासिक काल है इसके समय के जो भी लिखित साक्ष्य यानी एविडेंस जो भी मिले हैं उनको जो है पढ़ा जा चुका है। याद रखेंगे लिखित साक्ष्य मिले हैं। याद रखें दोस्तों लिखित साक्ष्य जो है मिले हैं और इनको जो है पढ़ा गया है। याद रखें दोस्तों इनको जो है पढ़ा गया है। अब इसमें देखते हैं प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास याद रखेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब आता है इसके बाद आता है आधुनिक इतिहास। याद रखेंगे आधुनिक इतिहास। तो इन 3 भागों में जो है इसको बांटा गया आद्य ऐतिहासिक काल को। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था। अब हम पहले एक एक करके जो है पढ़ने वाले हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल के पहला पार्ट कौन सा था? तो पहला पार्ट था दोस्तों हमारा पूरा पाषाण काल, जो कि अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। इसके बारे में जो है अब अच्छे से जो है जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल, यदि प्रागैतिहासिक काल का जो है पहला पार्ट्स जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट्स पूरा पाषाण काल। याद रखें दोस्तों पूरा पाषाण काल के यदि समय की बात की जाए तो अज्ञात समय से लेकर कब तक रहा था? ये 10,000 BC तक जो है रहा था। याद रखेंगे दोस्तों कब तक रहा था? ये 10,000 BC तक जो है रहा था। अब दोस्तों सबसे पहले आप जान लेते हैं BC क्या होता है। दोस्तों BC बिफोर क्राइस्ट जो है होता है। याद रखें दोस्तों बिफोर क्राइस्ट जो है होता है। याद रखें दोस्तों बिफोर क्रिस्ट जो है होता है। और अभी AD भी आएगा दोस्तों। AD का भी मैं बता देता हूँ। AD क्या होता है? एनो डोमिनी जो है होता है। याद रखें दोस्तों एनो डोमिनी जो है होता है। याद रखें दोस्तों ये जो होता है BC और AD का मतलब जो है ये होता है। याद रखेंगे। अब इस समय पूरा पाषाण काल में जो है मनुष्य जो है क्या क्या कर रहा था उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जो है जानेंगे और किन किन चीज़ों की यहाँ पर खोज हुई है और कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पर जो है शुरुआत हुई है, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जो है जानेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों पूरा पाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक जो है रहा था। अब इसमें मनुष्य का जीवन जो है अस्थिरता। याद रखेंगे यानी जीवन अस्थिरता, यानी दोस्तों जीवन जो है अस्थिरता। जिस प्रकार आज मनुष्य स्थायी जीवन जो है व्यतीत करता है उस समय जो है मनुष्य स्थायी जीवन जो है व्यतीत जो है नहीं करता था, जीवन अस्थिर था। अब अस्थिर थे क्यों था? क्योंकि उसको मकान वगैरह या झोंपड़ी वगैरह बनाना जो है नहीं आता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। याद रखेंगे। अब दूसरे टॉपिक की यदि बात की जाए खाना बदोश था। याद रखेंगे खाना बदोश था। याद रखें दोस्तों खाना बदोश था मतलब खाने की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भटकता रहता था। याद रखेंगे दोस्तों खाना बदोश था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था। याद रखें दोस्तों शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी शिकार करने का जो है अल्प ज्ञान था, यानी बहुत कम ज्ञान था। शिकार का जो है अल्प ज्ञान था यानी बहुत ही कम जानकारी थी शिकार करने के बारे में। इसके बाद जो है दोस्तों क्या था? दोस्तों कच्चा मांस खाता था। याद रखें दोस्तों कच्चा मांस जो है खाता था, क्योंकि इसको जो है शिकार करना जो है नहीं आता था। शिकार के बारे में जो है इसको इतनी जानकारी जो है नहीं थी, इसलिए जो है ये कच्चा मांस जो है खाता था। अब कच्चा मांस क्यों खाता था? क्योंकि इस समय जो है अभी तक आग की खोज जो है नहीं हुई थी। याद रखेंगे कच्चा मांस जो है खाता था क्योंकि अभी तक जो है आग की खोज जो है नहीं हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद जो है यदि बात करते हैं तो इसके बाद जो है दोस्तों आग की खोज जो है हो जाती है, यानी आग की ये खोज जो है कर लेते हैं। अब आग की खोज से पहले दोस्तों लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पत्थरों का युग था। याद रखेंगे दोस्तों
पत्थरों का युग था और भारी संख्या में जो है यहाँ पर पत्थरों का उपयोग जो है किया जाता था। याद रखें दोस्तों, किसका, यानी पत्थरों का उपयोग जो है किया जाता था। और इन्हीं पत्थरों के द्वारा जो है अब जैसे जैसे इनको थोड़ी थोड़ा ज्ञान जो है नॉलेज प्राप्त होने लगी थी, उसी प्रकार जो है पत्थरों से जब ये किसी शिकारी के लिए जो है ये मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल जो है करते थे। अब जैसे ही कोई नुकीला पत्थर किसी दूसरे पत्थर से टकराएगा तो सीधी सी बात है उसमें से चिंगारी जो है निकलेगी। अब पत्थरों का जब प्रयोग होने लगा, पत्थर से पत्थर टकराए और चिंगारी निकली, तो इस प्रकार जो है आग की खोज जो है हुई थी। याद रखेंगे, पत्थरों का उपयोग जो है होता था। याद रखेंगे, पत्थरों का उपयोग। और इसके बाद जो है आग की खोज हुई। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आग की खोज जो है कब हुई थी, तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में जो है हुई थी। याद रखेंगे, इसके बाद जो है चित्रकारी शुरू हुई। याद रखेंगे दोस्तों, चित्रकारी की शुरुआत कब हुई थी, तो चित्रकारी की शुरुआत जो है हुई थी पूरा पाषाण काल में। अब चित्रकारी की शुरुआत का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि कॉपी किताबों पर वाली चित्रकारी का मतलब है सेल पेंट, रॉक्स पेंटिंग्स, यानी पत्थरों या चट्टानों को काट कर जो पेंटिंग्स जो है बनाई जाती थी, उसी को जो है चित्रकारी की शुरुआत जो है माना जाता है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, रॉक रॉक पेंटिंग्स की यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं। याद रखेंगे दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं। यदि भीमबेटका की गुफाएं की बात की जाए तो ये जो है दोस्तों ये महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं। याद रखें दोस्तों, महाभारत कालीन जो है ये मानी जाती हैं, महाभारत कालीन जो है मानी जाती हैं, यानी महाभारत के समय की जो है ये मानी जाती हैं, ऐसा जो है कहा जाता है। अब भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ पर है दोस्तों, और इनकी खोज जो है किसने की थी, तो यदि इनकी खोज की बात की जाए तो खोज किसने की थी, BS बाकड़कर ने। याद रखें दोस्तों, BS बाकड़कर ने। याद रखें दोस्तों, BS बाकड़कर के द्वारा जो है 1957-58 में जो है इनकी जो है भीमबेटका की गुफाओं की जो है खोज की गई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है यदि बात की जाए कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये MP यानी मध्य प्रदेश के, याद रखें दोस्तों, MP यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है पड़ती हैं। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है पड़ती हैं। कहाँ पर, रायसेन जिले में स्थित हैं। कहाँ पर, रायसेन जिले में जो है स्थित हैं। और साथ ही दोस्तों इनको जो है 2003 में, याद रखेंगे, 2003 में विश्व विरासत की सूची में जो है इनको शामिल जो है किया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी 2003 में विश्व विरासत, याद रखें दोस्तों, विश्व विरासत की सूची में जो है इनको शामिल जो है किया गया था। याद रखेंगे, विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, कब शामिल किया गया था, 2003 में जो है इनको शामिल जो है किया गया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।